हेलो एवरीवन, मैं आकांक्षा आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सैकी जीके पर स्वागत है। आज मैं आपको महत्वपूर्ण अनुच्छेद कोरिलेशन मेथड से याद कराऊंगी। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का जो है पार्ट 8 तक जो है दे दिया गया है। अगर पार्ट 8 तक आप लोग नहीं देखे पहले उसे देख लीजिए। ये आपका पार्ट 9 है और ये लास्ट जो है इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। और इतना जो है आप लोग देख लेते हैं तो आपको आर्टिकल से जो है क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। तो आप लोग इसे ज़रूर देखिए। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 312। आर्टिकल 312 क्या कहता है कि राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना करता है। मतलब नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना किस आर्टिकल के तहत आता है? 312। और कौन करता है इसको? तो राज्यसभा करता है। किस बहुमत से? विशेष बहुमत के द्वारा करता है। तो इसे देखिए कैसे याद करेंगे। जैसे कहते हैं ना कि वो ना एकता में रहती रहने दो। मतलब कहते हैं ना कि नई वो हमेशा क्या होती है? खिलखिलाई नई हमेशा दिखती है। मतलब कोई आदमी क्या होता है जो हमेशा खुश रहता है, वो हमेशा क्या होता है? खिला हुआ दिखता है, खिला दिखता है, हमेशा लगता है नया दिखता है, खिला दिखता है। तो उसका कारण क्या है? क्यों? कारण ये है कि वो हमेशा क्या होता है? दोनों जो है एकता में रहता है दोनों। ठीक है, तो वो क्या होता है? एकता में दोनों रहता है। तो वो इसलिए हमेशा क्या होता है? खिला हुआ रहता है और न्यू दिखता है, हमेशा नया चेहरा उसका नया दिखता है। इसका कारण क्या है कि वो एकता में रहता है दोनों। मतलब लड़ाई नहीं करता है, दोनों एकता में रहता है। तो इसलिए वो लोग खिला रहता है और न्यू लगता है। तो नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना किस आर्टिकल के तहत है? 312 आर्टिकल के तहत। अब नेक्स्ट आर्टिकल है 315। 315 आर्टिकल क्या कहता है कि संघ एवं राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग की स्थापना करना। तो लोक सेवा आयोग की स्थापना जो है ये आपको किस आर्टिकल के तहत क्या आता है? तो 315 आर्टिकल के तहत। इसे कैसे याद करेंगे? तो देखिए यहाँ क्या है कि लोगों का सेवा, संघ एवं राज्यों के लिए, मतलब संघ मतलब केंद्र और राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग, मतलब लोगों का सेवा करने के लिए एक आयोग का स्थापना किया गया है। तो किस आर्टिकल के तहत? मतलब बोला गया है कि आप लोगों का सेवा कीजिए एकता में आके पंच। मतलब या मान लिया कि एक 5 आदमी का ग्रुप है और वो जो है एकता में आकर के लोगों का सेवा कर रहे हैं। तो लोगों का सेवा कौन कर रहे हैं? एकता में आके। लोगों का सेवा एक से तो हो नहीं सकता है, तो ग्रुप में होना चाहिए। तो वो ग्रुप में मतलब एकता में सारे लोग एकता में आके पाँच लोग जो है एकता में आकर के लोगों का सेवा करते हैं। ठीक है, तो लोक सेवा आयोग की स्थापना किस आर्टिकल के तहत है? 315 आर्टिकल के तहत। अब देखिए आर्टिकल 324। आर्टिकल 324 क्या कहता है कि चुनावों का पर्यवेक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण संबंधी समस्त शक्तियाँ, जितना भी चुनाव से रिलेटेड जो भी बातें होती है वो आपको किस आर्टिकल के तहत होती है? 324 के आर्टिकल के तहत। तो इसे कैसे याद करेंगे? देखिए जैसे कहेंगे यहाँ पे कि तनना नहीं है, मतलब आपको 24 घंटा मतलब 24 आवर्स क्या है? चुनाव का पर्यवेक्षण कर रहा है। ये कहीं चुनाव गलत तो चुनाव नहीं हो रहा है, चुनाव का पर्यवेक्षण करना है, नियंत्रण करना है, निर्देशन करना है। मतलब हमको चुनाव को क्या करना है? 24 घंटा। मतलब अगर आप एक दूसरे से लड़ते रहिएगा तो आप कोई गलत कर सकता है चुनाव को। ठीक है, तो आप चुनाव को पर्यवेक्षण करिए, निर्देशन कीजिए, तनिए नहीं। 24 घंटा आपको बोला जा रहा है कि आप लोग को तनना नहीं है, चुनाव का पर्यवेक्षण करना है, नियंत्रण करना है और निर्देशन करना है। तो ये सारी शक्तियाँ किस आर्टिकल के तहत आता है? 324 आर्टिकल के तहत। ओके, अब देखिए नेक्स्ट आर्टिकल है 326। 326 आर्टिकल क्या कहता है कि लोकसभा अथवा विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। तो हम लोग लोकसभा और विधानसभा में क्या है? मत दे सकते हैं। तो ये मताधिकार जो होगा, जो यहाँ बोला गया है कि जब बच्चा वयस्क हो जाए, मतलब 18 साल 18+ होता है, 18 साल जब हो जाता है तब वो क्या होता है? मत देने के लिए, मतलब वोट देने का अधिकार हो जाता है। बट 18 साल से कम को तो नहीं दिया जाता है वोट देने के लिए। तो यहाँ यही बोला गया है कि चुनाव जो है कौन दे सकता है? वयस्क मताधिकार, मतलब वयस्क लोग, मतलब जो अडल्ट है, मतलब 18 साल जिनका हो चुका है वही दे सकते हैं चुनाव, लोकसभा और विधानसभा दोनों में। तो उसकिस आर्टिकल के तहत? तो 326 आर्टिकल के तहत। तो देखिए इसे कैसे याद करना है?
तो घर में क्या बोलते हैं कि अब तुम लोग क्या बालिग हो गए हो, मतलब वयस्क हो गए हो, मतलब बालिग हो गए हो, तो तुम लोग को अब तनना नहीं चाहिए। मतलब अब भाई बहन में अगर झगड़ा करते तो झगड़ा करना बंद कर दो और अपनी छवि को ऊपर करो। मतलब अब तुम अडल्ट हो गए हो तो तुमको क्या करो, अच्छा अच्छा काम करो जिससे क्या हो, तुम्हारी छवि ऊपर हो, छवि अच्छी हो। तो तनने से नहीं होगा आपको छवि, तब छवि अब क्या है, वयस्क मताधिकार मतलब आप चुनाव अगर वोट देते हैं तो आपकी छवि क्या होती है, अच्छी होती है। आप चुनाव देने का काम आपको दिया जा रहा है तो आपको छवि अच्छी हो रही है, ऊपर दे रहा है, छवि को ऊपर किया जा रहा है, क्योंकि आप मत देने का अधिकार मिल चुका है। तो ये लोकसभा अथवा विधानसभा के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। किस आर्टिकल के तहत है, तो ये 326 आर्टिकल के तहत है। अब नेक्स्ट आर्टिकल है 330। 330 आर्टिकल क्या कहता है कि लोकसभा में SC और ST मतलब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण। तो देखते ही होंगे कि लोकसभा में SC और ST के लिए अलग सीट होता है लोकसभा में आरक्षण के लिए। तो ये इसे कैसे याद करेंगे, तो यहाँ देखिए कहेंगे यहाँ पे तनना नहीं है, 30 में नहीं आना है। जो भी अदर कास्ट के लोग होंगे वो लोग तनने लगेंगे कि इनको आरक्षण मिल रहा है और हमें आरक्षण नहीं मिल रहा है, तो बोलेंगे कि यहाँ तनने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों की 30 में आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आर्टिकल में ही है कि लोकसभा में उन लोगों को सभा में मतलब उन लोगों को जो SC और ST है उन लोगों को आरक्षण दिया जाएगा। ये आर्टिकल में ही दिया गया है, तो इसमें आप लोगों को तनने की ज़रूरत नहीं है और 30 में आने की ज़रूरत नहीं है। तो लोकसभा में SC और ST के लिए जो आरक्षण दिया गया है वो किस आर्टिकल के तहत, 330 आर्टिकल के तहत। अब देखिए नेक्स्ट आर्टिकल है 331। 331 आर्टिकल क्या कहता है कि आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा का मनोनयन संभव है। तो आंग्ल भारतीय समुदाय को कौन मनोनीत करते हैं, राष्ट्रपति मनोनयन करते हैं। किस आर्टिकल के तहत, 331 आर्टिकल के तहत। तो इसे कैसे याद करेंगे, तो यहाँ बोला कि आंग्ल मतलब आंग्ल मानिए अंग्रेज, ट्रिक के लिए ले लीजिए अंग्रेज और भारतीय, मतलब दो समुदाय के लोग हैं तो बोल रहे हैं कि तनोमत, दोनों समुदाय के लोग उसके साथ तनोमत, अलग अलग समुदाय के लोग क्या होते हैं, तनने लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है कि तनोमत एकता में रहो, दोनों समुदाय जो है आंग्ल और भारतीय दो अलग समुदाय हैं और समुदाय हैं, तो दोनों को बोल रहे हैं राष्ट्रपति की जो है आप लोग तनीय मत एकता में रहिए। ठीक है, तो 331 क्या कहता है, आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा का मनोनयन संभव है। अब देखिए नेक्स्ट आर्टिकल क्या कहता है, 332 कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का विधानसभा में आरक्षण का प्रावधान। यहाँ तो हम लोग पढ़े थे कि SC और ST का लोकसभा में आरक्षण। अब यहाँ की लोकसभा से रिलेट करेंगे विधानसभा, तो यहाँ विधानसभा में भी अनुसूचित जाति एवं जनजातियों का विधानसभा में आरक्षण का प्रावधान। तो यहाँ पे कौन सा है, 332। तो यहाँ पे भी SC और ST है, SC और ST लोगों को लोकसभा में तो है ही बट विधानसभा में भी आरक्षण का प्रावधान। तो इसे किस तरह से ट्रिक से याद करेंगे, ऐसे यहाँ बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, तनोमत, यहाँ पे तनोमत, यहाँ पे तन्ना नहीं है क्योंकि यहाँ पे भी विधानसभा होगा, तो यहाँ लेना है विद्या से। मतलब कहते हैं ना कि तन गया है कि हमको तीती खेलना, मतलब तीती खेलना का मतलब क्या होता है, हम लोग बचपन में क्या करते थे, तीती खेलते थे। तो यहाँ बोला कि तन गया है कि वो तीती खेलेगा दोनों। मतलब क्या कहता है कि यहाँ पे विद्या लेने का उसको मन नहीं करता है, बट तीती खेलने का मन करता है। ठीक है, तो तीती खेलने का मन करता है तो तीती और दोनों खेलना, दो आदमी खेलेगा ही। तो 332 आर्टिकल क्या कहता है कि SC और ST जाति को यहाँ विद्या से लेना है, क्योंकि हो सकता है दोनों अगर ऑप्शन दे दे तो क्लैश ना करे, इसलिए यहाँ पे लेना है कि तीती करना चाहता है दोनों मतलब SC और ST दोनों, और विद्या नहीं मतलब पढ़ना नहीं चाहता है और तीती खेलना चाहता है। ठीक है, तो तीती से 332 आर्टिकल SC ST जाति को विधानसभा में भी आरक्षण का प्रावधान है। अब देखिए नेक्स्ट आर्टिकल क्या कहता है, आंग्ल भारतीय समुदाय का विधानसभाओं में मनोनयन। आंग्ल भारतीय समुदाय का विधानसभा में मनोनयन, इसे कैसे याद करेंगे, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी क्या करा, तन गया है, वो तन गया क्या कि हम तीती खेलेंगे। यहाँ तो दो लिए थे कि दो मतलब कौन, SC और ST दो है तो दोनों जाति के लिए लिया गया है, लेकिन यहाँ पे क्या है, तन गया है, ये तीती खेलेंगे कहाँ, तो आंगन में खेलेंगे और विद्या नहीं लेंगे। विद्या नहीं मतलब पढ़ेंगे नहीं, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, विद्या लेने का मन, विद्या का मतलब पढ़ने का मन नहीं है, हम आंगन में क्या करेंगे, तीती खेलेंगे। तन गया है कि तीती खेलेंगे। तो यहाँ पे ट्रिक है कि यहाँ 2 से आ जाएगा कि SC और ST के लिए, और यहाँ पे 333 हो जाएगा कि आंग्ल भारतीय समुदाय का विधानसभाओं में मनोनयन।
अब नेक्स्ट आर्टिकल है 335। 335 आर्टिकल क्या कहता है कि SC ST एवं पिछड़े वर्गों के लिए विभिन्न सेवाओं में पदों पर आरक्षण। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि SC ST और जो भी पिछड़े हुए वर्ग हैं उनके लिए जो है विभिन्न मतलब कि सेवाओं में मतलब कोई भी जॉब वगैरह में पदों पर आरक्षण दिया जाता है। किस आर्टिकल के तहत? 335। फिर यहाँ से है कि जो जिनको आरक्षण नहीं मिल रहा है वो तो ऑब्वियस सी बात है वो तनेंगे ही, तो यहाँ तनने से आ जाएगा कि तनेंगे ही, बट बोलेंगे कि आपको पता होना चाहिए कि उन लोगों के लिए आर्टिकल बना हुआ है कि SC और ST और जो भी पिछड़े हुए लोग हैं उनके लिए विभिन्न सेवाओं में आरक्षण है, तो आपको ये पता होना चाहिए, तो तनने की जरूरत नहीं है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो 335 आर्टिकल क्या कहता है कि SC ST एवं पिछड़े वर्गों के लिए विभिन्न सेवाओं में पदों पर आरक्षण। अब नेक्स्ट आर्टिकल है 338। 338 आर्टिकल क्या कहता है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, मतलब SC मतलब यहाँ पे SC है और यहाँ पे ST है, तो SC का एक आयोग होना चाहिए। ये कौन सा आर्टिकल के तहत है? 338 का आर्टिकल कह रहा है। तो मतलब राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के जो लोग हैं वो लोग हम बोले कि तन गए हैं और अर भी गए हैं, तन गए और अर गए हैं, अर से 38 कि हमारे लिए राष्ट्र में अनुसूचित जाति का एक आयोग होना चाहिए। ठीक है, तो एक आयोग होना चाहिए, तो हम लोग को आयोग होना चाहिए। तो ये लोग क्या करें? तन गए हैं अर गए हैं कि हम लोग के लिए SC वाले जो है क्या है? तन गए कि हम लोग के लिए राष्ट्र में जो है एक आयोग होना चाहिए। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना 338 आर्टिकल के तहत हुआ है। उसमें 338 का क जो है मतलब क बोलिए या ए बोलिए, उसमें क्या है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति, तो पहले हम लोग SC बोलते हैं फिर ST बोलते हैं, तो ST के लिए उसके बाद 338 का क जो हो जाएगा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। तो यहाँ पे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, यहाँ पे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के लिए आयोग की स्थापना करना, तो 338 का क है, तो यहाँ एक कम है तो यहाँ क हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आर्टिकल है 343। 343 आर्टिकल क्या कहता है कि संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी मतलब लिपि में लिखी गई है और हिंदी होगी। तो यहाँ पे संघ की आधिकारिक भाषा देव मतलब कि यहाँ पे क्या किया जा रहा है? भाषा का बात बताया जा रहा है। 343 में क्या है? भाषा की बात है, हमारी भाषा की बात है। देवनागरी हमारे देवनागरी लिपि में लिखी गई है, हिंदी भाषा की बात कर रहा है संघ में। तो यहाँ कैसे याद करेंगे? बोलेंगे यहाँ तनने की जरूरत नहीं है, ताली मारो। क्यों? क्योंकि हमारे राजभाषा की बात किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भाषा की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे तनने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ताली मारो। तो क्योंकि हमारा हिंदी भाषा यहाँ बोला जाएगा, हिंदी भाषा जो हमारे हिंदी भाषा हम हिंदी भाषा बोला जा रहा है, तो यहाँ पे तनने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 343 आर्टिकल क्या कहता है कि संघ की आधिकारिक भाषा क्या होगी? देवनागरी लिपि में और लिखी गई हिंदी होगी। अब नेक्स्ट आर्टिकल 344 क्या कहता है कि राजभाषा आयोग का गठन। सभी जो है जैसे कि यहाँ पे आयोग का गठन करना चाहते थे, यहाँ भी राजभाषा आयोग का एक गठन होगा। तो यहाँ कैसे याद करेंगे? बोलेंगे तनने की जरूरत नहीं है, चारों तरफ क्या है? राजभाषा का आयोग का गठन। राजभाषा जो होता है उसका आयोग का गठन चारों तरफ कर दिया गया है। राजभाषा आयोग का गठन चारों तरफ कर दिया गया, इसलिए तनने की जरूरत नहीं है। तो 344 आर्टिकल क्या कहता है कि राजभाषा आयोग का गठन। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुँच पाए। तो 344 तक देखे हो गया राजभाषा आयोग का गठन। अब है 347। 347 आर्टिकल क्या कहता है कि यदि किसी राज्य में पर्याप्त संख्या में लोग किसी भाषा में बोलने की आकांक्षा का मतलब इच्छा रखते हो तो उस भाषा की मान्यता राष्ट्रपति दे सकते हैं। अगर कोई ज़्यादा संख्या में अगर लोग जो है, अगर जरूर नहीं कि हिंदी, कोई अगर संस्कृत बोलना चाहते हैं, कोई उर्दू बोलना चाहते हैं, तो यहाँ पे अगर उसमें पर्याप्त संख्या मतलब ज़्यादा संख्या में अगर वो उर्दू बोलना चाहे या हिंदी बोलना चाहे या मराठी बोलना चाहे तो वो जो है अगर भाषा बोलने की इच्छा रखते हैं मतलब आकांक्षा रखते हैं तो वो राष्ट्रपति उनको मान्यता दे सकते हैं। तो किस आर्टिकल के तहत? 347 का आर्टिकल के तहत। तो इसे कैसे याद करेंगे? तो यहाँ पे क्या है कि बोले तनने का जरूरत नहीं है, आप लोग को सताया, 47 होता है ना 47, तो आप लोग को सताया नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी जो भाषा, आपका जो क्षेत्रीय भाषा अगर आप वो बोलना चाहते हैं तो यहाँ पे कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको हिंदी ही बोलना है, इंग्लिश ही बोलना है। आपको अगर भाषा आपको बोलने का मन है तो आप बोल सकते हैं, इसलिए आपको तनने की जरूरत नहीं है और कोई भी आपको सताएगा नहीं। ठीक है, तो 347 आर्टिकल क्या कहता है कि यदि किसी राज्य में पर्याप्त संख्या में लोग किसी भाषा बोलने की आकांक्षा या इच्छा रखते हैं तो उनको भाषा की अनुमति कौन दे देंगे? राष्ट्रपति दे सकते हैं।
अब आर्टिकल 351 क्या कहता है कि हिंदी भाषा का विकास, ठीक है। तो हमारे हिंदी भाषा का विकास होना चाहिए, ठीक है, इस किस आर्टिकल के तहत, 351 आर्टिकल के तहत, ठीक है। तो हिंदी भाषा का विकास करना किसका जो है दायित्व है, वो है संसद का। संसद को बोला गया है आर्टिकल 351 के तहत कि आप हिंदी भाषा को विकास कीजिए, हिंदी भाषा का विकास कीजिए। किस आर्टिकल के तहत, 351। मतलब सभी लोग तन गए हैं कि हमारे हिंदी भाषा जो है भाषा खत्म ना हो जाए, इसलिए आप लोग को एक एक वन में जा करके हिंदी भाषा का विकास करना है। क्योंकि आदमी लोग तन गए हैं कि लोग जो है अब इंग्लिश बोलना ज़्यादा शुरू कर दिए और हिंदी बोलना भूल रहे हैं, तो इसलिए सभी क्या है, तन गए हैं कि अब जो है एक एक वन में जा करके आप लोग हिंदी का विकास करवाइए। तो हिंदी भाषा का विकास किस आर्टिकल के तहत आता है, 351 आर्टिकल के तहत। अब देखिए आर्टिकल 352 क्या कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की घोषणा, जैसे कि अगर कहीं मतलब दूसरे देश से अगर युद्ध हो जाता है या कोई भी जैसे कि राष्ट्र में ही कुछ आपदा हो जाता है, तो क्या होता है, वहाँ राष्ट्रीय आपात लग जाता है। तो इसलिए किस आर्टिकल के तहत, 352 आर्टिकल के तहत कौन लगाते हैं, राष्ट्रपति लगाते हैं। अब देखिए इसे कैसे याद करेंगे, जैसे कहेंगे ना कि यहाँ पे तन गए 52 मतलब 52, यहाँ लिखेंगे 52, मतलब क्या है, राष्ट्र में आपात लग गया, तो आप लोग तनिए मत, क्योंकि आप लोग को बावन मतलब वाव वन में भी नहीं जा सकते हैं। बा मतलब बा जो है कोई आदमी है, बा आप लोग वन भी नहीं जा सकते, ठीक है। बाबा को बा बोलते हैं, तो बाबा आप लोग तनिए मत, क्योंकि आप लोग वन भी नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ पे राष्ट्रीय आपात लग चुका है, ठीक है। तो राष्ट्रीय आपात में आप लोग वन भी नहीं जा सकते। तो 352 आर्टिकल क्या कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की घोषणा, मतलब राष्ट्रीय आपात। नेक्स्ट आर्टिकल है 355, उसमें क्या कहता है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की रक्षा करना। अगर बाहरी आक्रमण हो गया या देश के अंदर ही अशांति फैला हुआ है, तो क्या केंद्र जो है राज्य की रक्षा करेंगे। तो क्या केंद्र का छोटा भाई कौन है, राज्य है। केंद्र ऊपर है और राज्य नीचे है, तो इसका रक्षा कौन करेगा, बड़ा भाई ही करेगा। तो बोलेंगे कि तनिए मत, वो बच्चा है, बचपना है। अभी राज्य क्या है, बच्चा है, आप बड़े हैं तो रक्षा कौन करेगा, आप बड़े हैं तो रक्षा आप ही कीजिएगा। तो मतलब क्या है, राज्य क्या है, बचपना है, बचपन और बचपन, तो बचपन है उसका, बचपना है, तो आप रक्षा उनका, राज्य की रक्षा कौन करेगा, संसद करेगा, केंद्र करेगा। तो बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की रक्षा करना किस आर्टिकल के तहत आता है, 355 आर्टिकल के तहत। अब देखिए आर्टिकल 356 क्या कहता है कि राष्ट्रपति शासन जो है 356 आर्टिकल के तहत आता है। अब सोचिए कि पति पे कोई शासन को, मतलब कि कोई भी वाइफ है वो अपने हस्बैंड पे शासन करती है, तो क्या होता है, मतलब पति तन गया और पत्नी तन गई है और पति पे शासन कर रही है, तो क्या होगा, पति तो रोएगा ही। और पति क्या करेगा, छप छप आंसू गिराएगा, क्यों, क्योंकि पति पे क्या है, शासन लगा दिए, कौन लगा दिए, पत्नी, और वो क्या हो गया, तन गई है, पत्नी क्या हो गया, तन गई है, तो पति पे शासन लगा दिया। तो 356 आर्टिकल किसके तहत आता है, राष्ट्रपति शासन के तहत। अब नेक्स्ट आर्टिकल है 360 आर्टिकल क्या कहता है कि वित्तीय आपात किस आर्टिकल के तहत आता है, 360। तो इसे कैसे याद करेंगे, जैसे कहेंगे तन गए सेठ लोग। अभी जैसे कोरोना के टाइम में ही जो है बहुत लोग मजदूर लोग काम कर रहे थे और उनको क्या कर रहे थे, जिनके वहाँ काम कर रहे थे वो पैसे भी उनको नहीं दे रहे थे, तो क्या हो रहे थे, तन गए थे सेठ लोग, क्या होते हैं, तन गए थे। तो यहाँ पे ट्रिक क्या लेना है कि तनिए मत सेठ, हमें बीत दीजिए। बीत का मतलब क्या था, पैसा दीजिए, पैसे हमें दीजिए, आप लोग तनिए मत। तो तनिए मत किससे बोल रहे हैं, सेठ से बोल रहे हैं कि तनिए मत, हमें पैसे दीजिए, मतलब वित्त दीजिए, वित्त। तो वित्तीय आपात किस आर्टिकल के तहत आता है, 360 आर्टिकल के तहत। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल देखिए क्या है, 368 आर्टिकल क्या कहता है कि संविधान संशोधन का प्रावधान, जितना भी हमारे संविधान में संशोधन हो रहा है किस आर्टिकल के तहत आ रहा है, 368 आर्टिकल के तहत हो रहा है। तो यहाँ पे कैसे याद करेंगे, जैसे कहेंगे कि हम संविधान को संशोधन करके क्षति कर रहे हैं हाथ से। हमारे संविधान में संशोधन करके क्या कर रहे हैं, आप क्षति कर रहे हैं, अपने हाथ से संशोधन करके क्षति कर रहे हैं, है ना। तो क्षति करने, क्योंकि संविधान में संशोधन करके क्या कर रहे हैं, क्षति कर रहे हैं। क्या करते हैं, संशोधन हाथ से करते हैं, तो हाथ से करके क्षति कर रहे हैं, तो 36(8). तो 368 आर्टिकल क्या कहता है कि संविधान संशोधन का प्रावधान किस आर्टिकल के तहत आता है, 368 आर्टिकल के तहत। अब आर्टिकल 370 है, इसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति का वर्णन। तो अभी 370 जो है आर्टिकल जो हटा था वो 370 इसी के तहत आता है। इसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर, तो यहाँ पे क्या हुआ था, तन गया था, और जम्मू कश्मीर में क्या था, पहले सतर्कतापूर्वक जाया जाता था। तो यहाँ जम्मू कश्मीर में की विशेष स्थिति का वर्णन किस आर्टिकल के तहत था, 370 आर्टिकल के तहत।
तो ये जो है आपका जो है इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो है पूरा कंप्लीट कर दिया गया है और ये आज लास्ट वीडियो है आर्टिकल से। उम्मीद करती हूँ कि ये टॉपिक आपको याद हो गया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।